नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस में मैं उदय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ा चुका हूं। यदि आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार आप उन्हें भी जाके देखें। दोस्तों, ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 है जो मैं आप सभी के लिए आज लेके आया हूँ। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन 11 है वो हमसे क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है वो ये है, भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में कौन सा समझौता हुआ। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में कौन सा समझौता हुआ। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या है, देखिए, भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में नागरिक परमाणु समझौता हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर जो 12 हमारा वो ये है कि 9/11 की घटना के विषय में बताओ। 9/11 की घटना के बारे में बताना है कि ये 9/11 क्या है। आइए समझने का प्रयास करते हैं इससे। दोस्तों, 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी WTO को ध्वस्त कर दिया। यह घटना अमेरिका के इतिहास में एक बहुत बुरी घटना मानी जाती है। दोस्तों, आतंकवादियों ने 9/11 की घटना करके यह सिद्ध कर दिखाया कि आतंकवाद केवल छोटे देशों की समस्या नहीं है, बल्कि यह विश्व महाशक्तियों के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। 9/11 की घटना आतंकवाद की समस्या को सिद्ध करती है। दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो हमारा क्या है, वो ये है कि ऑपरेशन एंड्रियम फ्रीडम से आप क्या समझते हैं, इस पर आपको टिप्पणी करनी है फ्रेंड्स। आप सभी को पता है, अमेरिका में जब 9/11 की घटना हुई तो उसके बाद अमेरिका ने क्या करा, आतंकवाद के खिलाफ एक विश्वव्यापी युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से ऑपरेशन एंड यूरो फ्रीडम चलाया, जिसके अंतर्गत आतंकवादियों संगठन अलकायदा तालिबान शासन को समाप्त करने की कोशिश की गई। इसी उद्देश्य से अमेरिका ने आतंकवादी स्थानों पर हमले भी किए थे। दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है, अमेरिका के इराक पर सैनिक हमले के वास्तविक कारण क्या थे। यानी कि अमेरिका ने जो इराक पर हमला किया था, अपने सैनिक हमला किया था, उस सैनिक हमले के वास्तविक कारण क्या थे। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अमेरिका के इराक पर सैनिक हमले के जो वास्तविक कारण थे वो आखिर क्या कारण थे। क्या ऐसा करने की अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी थी अमेरिका को, यह हमसे पूछ रहा है। आइए इसके आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के इराक पर सैनिक हमले का वास्तविक कारण था कि अमेरिका इराक के तेल भंडार पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। इराक में जो तेल भंडार है, उन तेल भंडारों पर अमेरिका अपना क्या चाहता था दोस्तों, अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। यह एक बड़ी वजह थी जिसके कारण अमेरिका ने क्या करा था दोस्तों, इराक पर अपने सैनिक हमले किए। दूसरा इसका जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है कि इराक में अपनी इच्छा की सरकार स्थापित करना चाहता था, यानी एक ऐसी सरकार जो उसके यानी अमेरिका की हाथ की कठपुतली बने। यही कारण था कि इराक पर सैनिक हमले किए थे अमेरिका ने।
और अमेरिका को इराक पर सैनिक हमला करने की अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ ने नहीं दी थी। क्योंकि आप सभी को भी पता होगा दोस्तों, जो यूएनओ है वो शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया है, ना कि युद्ध स्थापित करने के लिए बनाया गया है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां वो ये है, उत्तर शीत युद्ध काल से आप क्या समझते हैं? उत्तर शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर में दोस्तों हम ये लिखेंगे, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो समय आया या जो काल आया उसे उत्तर शीत युद्ध काल कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है वो हमसे पूछ रहा है, दिदांत से आपका क्या अभिप्राय है? यानी कि आप दिदांत से क्या समझते हैं? दिदांत फ्रेंच भाषा का जन्मा हुआ एक शब्द है। किस भाषा का दोस्तों? फ्रेंच, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तनाव, शैथिल्य, यह इसका शाब्दिक अर्थ होता है। मतलब कि तनाव में कमी आना। इस शब्द का उपयोग शीत युद्ध के लिए किया गया। जब शीत युद्ध धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, अर्थात दोनों महाशक्तियों के तनाव में कमी आने लगी, तो इसे शीत युद्ध शैथिल्य कहा गया, यानी दिदांत कहा गया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 समझने का प्रयास करते हैं, क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है वो हमसे यह पूछ रहा है, भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण पर अमेरिका का क्या रुख था? यानी कि भारत ने जो परमाणु परीक्षण किए, अमेरिका का उस पर क्या रवैया रहा? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरण जिले में परमाणु परीक्षण किया और भारत ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। अब इसके बाद अमेरिका का क्या रवैया था वो देखिए। पहला पॉइंट, भारत के इस कार्य की अमेरिका के राष्ट्रपति ने कड़ी आलोचना की। यानी कि भारत के इस कदम की अमेरिका के राष्ट्रपति ने कड़ी आलोचना करी, निंदा करी। दूसरा पॉइंट इसका दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, यानी इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स लगा दिए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि विश्व में उसके अलावा कोई अन्य देश शक्तिशाली बने। परंतु अमेरिका ने शीघ्र ही अक्टूबर 1999 में यह प्रतिबंध भारत पर से हटा लिए।